नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 11 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, आज है संडे। संडे को फंडे मत बनाइएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपने अपना टारगेट अचीव करना है, पहले वो कम्प्लीटली उसे अचीव कीजिएगा। उसके बाद आप अपने अदर वर्क को कीजिएगा। ओके। सो बात कर लेते हैं लेक्चर के बारे में। ये आपके और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइस सफिशिएंट है ये लेक्चर। ओके। सो बात करेंगे इसमें कि हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन करते हैं जो भी हमने रिसेंट में, यानी कि 10 जून का जो भी करंट अफेयर था, उसका हम जल्दी से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। एंड आज का हम टॉप 10 क्वेश्चन लेंगे, जो भी आज से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन बन सकते थे, सो वो उनको हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड। तो प्लीज आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। ओके। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी वीडियोस आए उन सभी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। सो ये लेक्चर आप सभी को बाइलिंगुअल मिलता है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। एंड मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो देरी नहीं करते हैं और अपने लेक्चर को, आज के सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा जल्दी से, जय हिंद जय भारत। एंड थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए, भविष्य के लिए सपने नहीं देखने चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जो भी आपने एक पर्टिकुलर अपना टारगेट को सोच रखा है ना, उस टारगेट के ऊपर तो वर्क कीजिए। टारगेट तो आपका मेन वही रहना चाहिए, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है उसके ऊपर पूरे फोकस के साथ आपको उस काम को करना है, तभी आपका जो मेन टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। तो याद रखिएगा। एंड इसी विचार के साथ अब स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। एंड जल्दी से कर लेते हैं एक बार क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है हर साल। ठीक है। सेकंड है, राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के लिए राजीव सिन्हा जी को चुनाव आयुक्त के लिए नियुक्त किया गया है। ओके। ISAI स्थायी समिति की बात करें तो उसकी 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में ISAI का हमने अभी क्या किया था, समिति हुई थी और उसकी 8वीं बैठक जो है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने स्वास्थ्य और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना ली है? तो ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है कि वहां पे जितने भी जो भी निजी, जितने भी पर्सनल वहां पे सिंबल्स हैं एंड जो भी हमारा स्वास्थ्य है, उन सब के ऊपर बैन लगाने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये काम किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है? तो भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील का बड़ा उत्पादक बन गया है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो आप मुझे फर्स्ट पोजीशन पे बताइएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, क्योंकि सेकंड पे जब भारत है तो फर्स्ट पे भी तो कोई होगा। एंड थर्ड पे यानी जापान है। जापान को हमने पीछे छोड़ते हुए सेकंड नंबर हमने हासिल कर लिया है, जो कि क्रूड स्टील का दूसरा सबसे उत्पादक देश बना है भारत। ओके। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में फर्स्ट बताना है, फर्स्ट पे कौन है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है नालंदा का विमोचन हुआ है? तो अभय के ने पुस्तक लिखी है नालंदा, उसी पुस्तक का उन्होंने विमोचन किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह कौन थी? तो वह एक एंकर थी जो कि अंग्रेजी में अपनी एंकरिंग करती थी। तो वो पहली भारतीय महिला थी जो कि अंग्रेजी में एंकरिंग करती थी, गीतांजलि अय्यर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ओके। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है? तो ये काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है, कौन सा देश जो है यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करने जा रहा है? तो वो देश है जर्मनी। जो जर्मनी है वो नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास जो आयोजित किया गया है उसकी मेजबानी करने वाला है जर्मनी। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक एक्सपो एंड कनक्लेव की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? कलकत्ता करने वाला है। तो ये हमने किया है कल का क्विक रिवीजन। ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे आज का सेशन। जैसे कि आज है 11 जून 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज द रिकॉग्नाइज्ड डे बी सेलिब्रेटेड रिसेंटली? द वर्ल्ड एक्रिक डे भी बोल सकते हैं इसे आप। ठीक है। तो
ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी 9 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं विश्व मान्यता दिवस। तो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। 9 जून 2023 को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जो अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग यानी इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडेशन कॉर्पोरेशन के द्वारा और अंतरराष्ट्रीय मान्यता सहयोग ने स्थापित किया था, जो मान्यता के महत्व को प्रशंसा करने के लिए है। बात करें अगर मैं यहाँ पे हम लोग थीम की, तो थीम क्या रहने वाली है? एक्रीडेशन की, सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड्स, ये इसकी 2023 की थीम रहने वाली है। नेक्स्ट है विश्व मान्यता दिवस की बात करें तो ये 9 जून 2008 को पहली बार मनाया गया था। विश्व मान्यता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार 9 जून 2008 को मनाया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय प्रत्यंतन मंच और अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यंतन सहयोग द्वारा मान्यता के महत्व और उत्पादों व सेवाओं और प्रणालियों की गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका के बारे में जागरूक बढ़ाने के तरीके के रूप में स्थापित किया गया है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 27 साल बाद जो है किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो रिसेंटली इन विच कंट्री मिस वर्ल्ड 2023 विल बी ऑर्गेनाइज आफ्टर 27 ईयर्स। तो 27 साल बाद जो है किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होने वाला है? तो गाइज ये हमारा प्यारा महान भारत देश यानी भारत में होने वाला है। अभी 27 साल के बाद मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो भारत में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता इस साल भारत में आयोजित की जाएगी, जो कि लगभग 3 दशक के बाद देश इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। इससे पहले की बात करें तो सबसे पहले किया गया था 1996 में इस ब्यूटी प्रेजेंट कराया गया था, और वहीं इस साल यानी कि 2023 में यह देश भी आयोजित करने वाला है वापस से विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन यही होगा भारत में। महीने भर चलने वाली इस आयोजन में लगभग 130 से अधिक देशों के प्रतिभागी हैं वो यहाँ पे प्रतियोगिता में शामिल होंगे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो रिसेंटली हु विल होस्ट द फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का जो विश्व सम्मेलन होने वाला है, सो कौन सा देश इसे होस्ट करने वाला है? तो करेक्ट ऑप्शन बी यानी कि ब्रिटेन करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। तो ब्रिटेन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। तो पर्टिकुलर इस इमेज में देख रहे हैं ये, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ब्रिटेन के कौन है। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो दुनिया में अब यानी एआई यानी की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला बढ़ रहा है जैसे जैसे। ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक ने घोषणा की है कि उनका देश पहले एआई विश्व सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। वहीं ऋषि सुनक अमेरिका के दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो है इस साल के अंत में पहली बार विश्व शिखर सम्मेलन भी आयोजित कराएगा। अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, क्या होता है? तो यह एक उन्नत तकनीक है जो कि आमतौर पर एल्गोरिदम, कंप्यूटर या रोबोट की एक श्रृंखला के द्वारा चलाई जाती है और इंसान की बुद्धि का अनुकरण करने के लिए एक रियल टाइम डेटा का उपयोग किया जाता है। विशेषज्ञों की बात करें अगर यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट है यानी एआई इंसान के विवेक को दोहरा सकता है और रियल टाइम में निर्णय ले सकता है। इस तकनीक का प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में ऑपरेशन और एक्सरे, बीमारी का पता लगाने, जांच करने, रेडियो सर्जन जैसे अन्य कामों में भी इसका यूज किया जा सकता है एआई का, तो याद रखिएगा। ठीक है, अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि फोर्थ है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो रिसेंटली इंडिया, फ्रांस एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड द फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो अभी जो है पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास किस देश के बीच में हो रहा है? भारत है, फ्रांस है और कौन सा देश है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए यानी यूएई। भारत और फ्रांस मिलकर अभी हाल ही में अपना पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास जो है वो कर रहे हैं, जो कि है फर्स्ट जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। किनके बीच है? भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में।
भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई समुद्री साझेदार अभ्यास का पहला संस्करण जो है 7 जून 2023 को ओमान की खाड़ी में शुरू हुआ है। वहीं जिसमें बात करेंगे आईएनएस तरकश और फ्रेंच ओपन सरकोप, ठीक है, एंड फ्रेंच राफेल विमान और यूएई का नौसेना समुद्री गश्ती विमान जो कि भागीदारी में शामिल लेने वाला है। यह सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान पर बल देगा तथा भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच अधिक से अधिक नौ सैनिक सहयोग का भी मार्ग प्रशस्त करता हुआ नजर आएगा। वहीं भारत और फ्रांस ने जो है रक्षा क्षेत्र में मजबूती सहयोग को स्थापित करने के लिए दोनों देशों में नियमित रूप से होने वाली जो अभ्यास हैं जो कि नौसेना से है, सेना से संबंधित है और वायुसेना से संबंधित है। तो वहीं बात कर लेते हैं कि आर्मी से रिलेटेड कौन है। भारत और फ्रांस के बीच में जो अभ्यास होता है, संयुक्त अभ्यास होता है, तो वो है बात करेंगे अभ्यास शक्ति जो है सेना से संबंधित है। वहीं अभ्यास वरुण जो है वो नौ सेना से संबंधित है। वहीं नेक्स्ट की बात कर लेते हैं अभ्यास गरुड़ जो कि एक वायुसेना से संबंधित है। तो ये भारत और फ्रांस के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास होती है, तो वो इनके नाम है, ये याद रखिएगा। एक्सरसाइज शक्ति, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज गरुड़। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है। तो एक्सरसाइज शक्ति जो है वो आर्मी से रिलेटेड है एंड एक्सरसाइज नेवी जो है जो वरुण है, एक्सरसाइज वरुण है वो नेवी से रिलेटेड है। जो गरुड़ है, एक्सरसाइज गरुड़, वो किससे संबंधित है, एयरफोर्स से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो भारत और फ्रांस के बीच में ये तीन जो है सैन्य अभ्यास होते हैं, याद रखिएगा। वहीं इसके अतिरिक्त भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से छह स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण में फ्रांस के साथ सहयोग किया था। फ्रांस ने एक अंतर सरकारी समझौता के तहत भारत को 36 राफेल लड़ाकू जेट देने की बात कही थी। इसके अतिरिक्त भारत और संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो रक्षा के क्षेत्र में मजबूत सहयोग स्थापित किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवादियों के खतरे के मुकाबला करने के लिए डेजर्ट ईगल द्वीप का संयुक्त रूप से हवाई युद्ध अभ्यास किया था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डेजर्ट ईगल द्वीप जो है किन दो कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई थी। तो ये जो है हवाई युद्ध अभ्यास हुआ था, संयुक्त रूप से किया गया था, किनके बीच में, इंडिया और यूएई के बीच में। तो डेजर्ट ईगल सेकंड जो है याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का पहला जो है जिला सुशासन सूचकांक जारी कर दिया गया। विच स्टेट द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स हैज बीन रिलीज रिसेंटली। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी अपना जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है, यानी डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी अरुणाचल प्रदेश ने ये काम कर लिया है, जो कि जिला सुशासन सूचकांक अपना इसने जारी किया है। वही बात कर लेते हैं डीजीजीआई यानी कि जिला स्तर पर बेंचमार्क गवर्नर में पहली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधारों को दिखलाता है, जो जिससे हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श देने की बात की गई थी। वही डीजीजीआई अरुणाचल प्रदेश भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य की पहली डीजीजीआई है। ये सूचकांक जो है अरुणाचल प्रदेश के 25 जिलों और 8 क्षेत्रों के अंतर्गत 65 सतर्कता संकेतों पर सुशासन को रैंकित करता है। वही ये रैंक जो है जिलों के बीच में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को लेकर आएगी और मौजूदा अंतर को दूर करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन के प्रयासों के मार्गदर्शन करेगी। साथ ही साथ ये निर्णय लेने के एक साधन के तौर पर भी इनकी सहायता करेगी। तो याद रखिएगा इस बारे में। बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 है, हाल ही में फारूक मेहता का निधन हो गया है, वह कौन थे। फारूक मेहता हैज पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही। तो ये जो पर्टिकुलर इमेज में आप जिन्हें देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है फारूक मेहता। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे, तो ये एक एक्टर थे, ओके, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा, ठीक है। अभिनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिनका नाम है फारूक मेहता। तो फारूक मेहता कौन है, एक अभिनेता है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, हाल ही में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7th है, हाल ही में कॉनकॉक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीएमडी ऑफ CAOR। तो अभी हाल ही में ऑप्शन इज करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि संजय स्वरूप जो है उन्हीं को अभी
कॉनकॉक के नए अध्यक्ष अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चुने गए हैं, जिन्हें आप पर्टिकुलर इमेज में देख रहे हैं। इन्हीं का नाम है संजय स्वरूपा। एंड बात करेंगे, संजय स्वरूप जो है रेल मंत्रालय के तहत एक पीयूसी यानी कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी होंगे। वहीं बात करें स्वरूप के नाम की सिफारिश की लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी पीईएसबी पैनल ने किया है। वर्तमान में वह उसी संगठन के निदेशक हैं और निदेशक के रूप में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, जो कि है एक राज्य के स्वामित्व वाला एक उद्यम है, जो कि भारत में कंटेनर परिवहन और रसद सेवाएं जितनी भी होती हैं वो सभी यही रसद सेवाएं प्रदान कराता है। साथ ही साथ इसे मार्च 1988 में मार्च 1988 में कंपनी अधिनियम के तहत इसे शामिल कर लिया गया था। वहीं नवंबर 1989 में भारतीय रेलवे ने इसे 7 ICDS के मौजूदा नेटवर्क में नियंत्रण के लिए अपने लाने के लिए परिचालन भी शुरू कर लिया था। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड थी, तो कोई डाउट होगा तो उस डाउट को यहीं पे छोड़ के जाएगा और क्लियर करके जाएगा। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8 है। हाल ही में जारी CSE की रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? अकॉर्डिंग टू द CS रिपोर्ट रिलीज रिसेंटली, who was on the share top in a matter of environment। तो अभी हाल ही में CSE की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि पर्यावरण के मामले में कौन टॉप पर रहा है। तो पर्यावरण के मामले की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना करेक्ट ऑप्शन है। तो CSE के रिपोर्ट के अनुसार जो है तेलंगाना जो है वो पर्यावरण के मामले में टॉप पर रहा है। गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपने वार्षिक संग्रह यानी स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया था, जिसमें रिपोर्ट में जलवायु और चरम मौसम, स्वास्थ्य, खाद्य, पोषण और प्रवासन, विस्थापन, कृषि, ऊर्जा, अपशिष्ट पानी और जैव विविधता सहित पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों को शामिल किया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मंत्री है टी रामा राव एक प्रेस विज्ञप्ति में कहते हैं कि राज्य सरकार ने हरित हारम जो है वनीकरण योजना और अन्य पर्यावरण के अनुकूल कार्यक्रम इस दुर्लभ सम्मान को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में तेलंगाना ने क्या क्या पहल किया है, जो कि वो फर्स्ट रैंक पे है। तो वहीं तेलंगाना राज्य सरकार ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 273 करोड़ पौधे लगाए हैं। साथ ही साथ वन क्षेत्र 2015-16 में उनका रहा था 19,854 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर कितना हो गया 2023 में 26,969 वर्ग किलोमीटर में फैल गया है, जो राज्य सरकार के भौगोलिक क्षेत्र का 24.6% है। बात करेंगे नेक्स्ट, इसके अलावा जो है राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन 2014 में 74 यानी 74 मेगावाट से बढ़कर अब कितना हो गया है 5,865 मेगावाट हो गया है। वहीं स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत दिया है तेलंगाना के राज्य सरकार ने, ठीक है। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में प्रदर्शन करने मामले की रिपोर्ट में तेलंगाना की पहली रैंकिंग जो आई है वो क्यों आई है? तेलंगाना के पहला स्थान मुख्य रूप से वन आवरण को वृद्धि दिया है। उन्होंने नगरीय ठोस अपशिष्ट को अपचार के लिए मिला लिया है। वहीं हालांकि राज्य का प्रदर्शन जो है जल निकायों के संरक्षण, भूजल दोहन और नदी प्रदूषण के मामले में औसत से कम है। तेलंगाना के बाद की बात करें तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र का स्थान आता है। वहीं राजस्थान, नागालैंड और बिहार जो है निचले पायदान में आते हैं। टॉप की बात करें तो तेलंगाना, गुजरात और गोवा है और महाराष्ट्र है। और अब बात करेंगे अगर बॉटम से, तो बॉटम पे कौन? राजस्थान है, बिहार है और राजस्थान, नागालैंड, बिहार है, ठीक है। तो इन सभी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th है। हाल ही में किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण की मेजबानी की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली होस्टेड द 6th एडिशन ऑफ अभ्यास एकता? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यानी मालदीव ने अभी इस अभ्यास का जो है 6ठे संस्करण की मेजबानी की है एकता का। सो इसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। भारतीय नौसेना के गोताखोरों और समुद्री कमांडो और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल यानी MNDF यानी के बीच क्या हुआ है? अभी अभ्यास एकता का 6ठा संस्करण मालदीव में आयोजित किया गया है। ओके, इस द्विपक्षीय अभ्यास का जो उद्देश्य है वो क्या है? डाइविंग और स्पेशल ऑपरेशन में इंटर
बात करेंगे इंटर ऑपरेबिलिटी की बात की गई है यहाँ पे कि इसे बढ़ावा दिया जाएगा। साथ साथ एक था अभ्यास की बात करें तो इसका 5वां संस्करण जो है अक्टूबर 2022 में मालदीव में ही आयोजित किया गया था। ठीक है, एंड बात कर लेते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10 है। ओके, तो हाल ही में जम्मू कश्मीर और पहले भगवान वेंकटेश्वर मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो रिसेंटली who has recently encouraged the first Lord Venkateshwar temple in Jammu and Kashmir। तो जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो भगवान वेंकटेश्वर का यहाँ पे मंदिर बनाया गया है, तो इस मंदिर को बनाया गया है तो वो उसका उद्घाटन किसने किया है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी कि मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने अभी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में अभी भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर बनाया गया है, उसी मंदिर का इन्होंने अभी उद्घाटन किया है यहाँ पे। सो इसके बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन जानते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जी किशन रेड्डी यानी मजीन इलाके के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर का उद्घाटन किया है। पवित्र गर्भगृह में पूजा अर्चना करने के बाद गणमान्य लोगों ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन समारोह में भाग लिया था। वही बात करें यह इस मंदिर की तो ये निचले शिवालिक जंगलों में 62 एकड़ के अधिक भूमि में स्थित है। इस दौरान जम्मू के विभिन्न स्थानों में सैकड़ों लोग भगवान विष्णु के स्वरूप वेंकटेश्वर को समर्पित मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया है। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग अपने आज का सेशन जो है। लास्ट में हम जो डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड, एंड डे ऑफ द वर्ड है आज का गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज का मीनिंग होता है प्रेरित करना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा गैल्वेनाइज का मतलब होगा, गैल्वेनाइज का मीनिंग होगा प्रेरित करना, मोटिवेट करना। तो आपको इस वर्ड के ऊपर मेक द सेंटेंस बनाना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा और बहुत सारा पढ़ाई कीजिएगा। ओके, और थोड़ा सा आज संडे है तो आज आप लोगों को थोड़ा फन भी कर लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए भी निकालिएगा। ओके, सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।